सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का यह शब्द, इस विच सतगुरां ने पुराण दियां जेड़ियां घटनावां ने उन्हां नूं उदाहरण दे रूप विच वरतिया, पर उस पुरातनता दे अर्थ जेड़े ने वो वर्तमान विच कीते। इस बेनती नूं फिर मैं अर्ज करांगा कि गुरु तेग बहादुर साहब ने 4 प्रमाण अज पुराण विचों लए। उस विच पहला गनका दा, ध्रुव दा, अजामल दा, हाथी दा, पर ये चारे दे चारे जेड़ियां घटनावां ने जां ये कहानियां ने जां ये साखी है, ये असल पुराणा विचों आउंदी है। ते ये भी मैं अर्ज आप नूं कथा तो पहला करांगा कि इन्हां पुराणिक जितने भगत ने उन्हां दे प्रति ये मत विचार बना के बह जाइए तो पुरानियां कहानियां सुनाई जांदे हैं। वैसे गुरु ग्रंथ साहिब विच पुराण शब्द के अर्थ 2 रूपां च आए आ। उंज जे कोई पूछे पुराण ने 18 पुराण ने। पुराण का लफ्जी अर्थ हुंदा है प्राचीन। पुराण का अर्थ है बहुत पुरानी वापरी कोई घटना। गुरु ग्रंथ साहिब विच एक तां पुराण शब्द जो है वो पुरातन प्रभु की वडियाई के रूप विच वरते है, ते दूसरा जिहड़ा पुराण शब्द है वो सतगुरां ने हिंदू मत के 18 पुराणों के संबंध विच वरतिया है। थोड़ा जिहा इस शब्द नूं फिर मैं अर्ज करांगा। जिवें हुण वेद शब्द है, पुराण शब्द है, किते वेद जिहड़ा है वो 4 ग्रंथां के रूप विच आउंदा है गुरु ग्रंथ साहिब विच, ते किते सतगुरु वेद नूं स्पिरिचुअल ज्ञान वास्ते वरतदे आ, रूहानी ज्ञान लई। लफ्ज़ तां वेद ही है। जिवें असीं पाठ करने जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत वेद हथियार, उत्थे ग्रंथ नहीं, लफ्ज़ वेद ही है। उंज वैसे वेद का लफ्जी अर्थ भी ज्ञान ही हुंदा है। उत्थे वेद का अर्थ करांगे असीं रूहानी ज्ञान। वेद शब्द वरतिया सतगुरां ने। इस तरह एक शब्द जपजी साहिब च होर है, गुरमुख नादन गुरमुख वेदन गुरमुख रहा समाई। उत्थे शब्द भी जिहड़ा वेदक वरतिया है वो भी रूहानी ज्ञान दे लई है, ना कि उन्हां 4 ग्रंथां लई। इसे तरह पुराण शब्द है, क्योंकि पुराण शब्द प्रभु सिफत लई भी वरते है, ते पुराण शब्द जिहड़ा है वो ग्रंथां लई भी वरतिया है। ये लफ्ज नाणे नाल भी आउंदा है ते नन्ने नाल भी आउंदा है। पुराण ते पुराण सतगुरां दा एक अमृत बचन है। आप जी हजूर दे बचन पढ़दे हो, पोथी पुराण कमाईए। गुरु नानक साहब दा शब्द है, अछल छलाई न चलै न घाओ कटारा कर सकै। उत्थे लफ्ज आया पुराण ते नाल है पोथी। हुण इहदे अर्थ हो गए, ये पुराण दा अर्थ है पुरातन ग्रंथ जिन्हां विच परमात्मा दियां सिफत दियां बातां कहियां ने, उहदा अर्थ हो गया पुरातन। पोथी पुराण कमाईए। एक असीं इत्थे कथा कीती सी बहुत साल पहला रामकली सद दी। उहदे विच सतगुरु ने कहा सी, केसो गोपाल पंडित सद्यो हर हर कथा पढ़ें पुराण जियो। लफ्ज उत्थे भी पुराण आया। उत्थे पुराण दा अर्थ है पुरातन, कि तू देख वो कथा पढ़ो जेड़ी पुरातन परमात्मा दे यस दी है। उत्थे क्योंकि कई बारी भुलेखा पा देंदे आ जी ये महाराज ने कहा भी पुराण पढ़ो, पर असल च हिंदू धर्म विच मौत तो बाद जिस दी कथा कीती जाती उस पुराण दा बकायदा नाम है गरुड़ पुराण। क्योंकि तुसी कई बारी देखिया होना उत्थे जदों किसी दी रस्म पगड़ी हुंदी वो कहा जाता है कि गरुड़ दा पाठ होवेगा। इत्थे सतगुरां ने हर हर कथा पढ़े पुराण जियो। इहदा अर्थ हो गया कि पुरातन प्रभु। मैं फिर बेनती करांगा कि पुराण लफ्ज जिहड़ा है, क्योंकि चारे दियां चारे घटनावां जिहड़ियां ने ये पुराण विचों ने। कुछ भागवत पुराण विचों ने, कुछ विष्णु पुराण विचों ने। इत्थे सतगुरु ने फिर इस शब्द नूं प्राचीनता दे नाल नाल इहदे नवीनता दे अर्थ नहीं मरन दिते। मैं इहनूं थोड़ा जिहा फिर लफ्ज़ नूं दोहरा देना। घटनावां बड़ियां पुरानियां ने,
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਿੰਦਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ, ਜੇ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਖੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਸੁਨ ਸਾਖੀ ਮਨ ਜਪ ਪਿਆਰ, ਅਜਾਮਲ ਕਹਿ ਉਦਰਿਆ ਏਕ ਬਾਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਗਤ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਅਜਾਮਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਇਹ ਗਜੇਂਦਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਗਨਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਤਰਲੋਚਨ ਗੁਲਮਿਲ ਭਈ ਸਿੱਧ, ਰਵਿਦਾਸ ਧਿਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਨੂਪ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੋਵਿੰਦ ਰੂਪ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣ ਭਗਤ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਭਗਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਮਿਲਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਬਾਣੀਕਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੇਗੀ। 14 ਭਗਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀਕਾਰ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ 14 ਭਗਤ ਨੇ। ਪਰ ਤਰਲੋਕ ਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰ ਥੋੜੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਬਾਣੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਰਬਾ ਪਰੂਰੋ ਅੰਗਰੈ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਭਗਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬਿਦਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੁਰਾਤਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਾ, ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੁਰਾਤਨ ਭਗਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਖੀ, ਚਲੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਸਾਖੀ। 3 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਤ, ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਘੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਖਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤ ਸੁਣਾਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਖੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਬਾਤ, ਫਿਰ ਸਾਖੀ, ਤੇ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸੰਤ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬਾਤ ਦੀ ਵੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਾਲ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਤ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਖੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਦੋਂ ਉਸ ਬਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਉਂ ਕਹਾਂ, ਬਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਸਾਖੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰੀ ਪੁਣ ਛਣ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਸਾਲ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹਿਸਟਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਬਾਤ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਸੁਣਾਈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਪੈੜੇ ਮੌਕੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਬਾਤ, ਸਾਖੀ ਬਣ ਗਈ। ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਇੱਕ ਬਾਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸ਼ਬਦ, ਆਵੋ ਸੰਤ ਪਿਆਰਿਓ ਅਕਥ ਕੀ ਕਰੈ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਦਵੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਅਕਲ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਅੱਗੇ ਆ ਖਲੋਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਪੈੜੇ ਮੁਖੇ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਾਖੀ ਬਣ ਗਈ।
अज जो मर्जी कही जाए कोई भी आ भी गलत, आ भी गलत, आ भी गलत, पर जिन्ना गुरु नानक साहब का इतिहास, चाहे अजकल के साइंटिफिक विद्वान, चाहे पुराने विद्वान, कोई बंदा दसो जिन्हें भाई बाले वाली साखी नूं इग्नोर करके हिस्टरी लिखी हो। मैं फिर कहांगा मिलावट उच बहुत है, अखा मीट के नहीं पढ़िया जा सकता। मैं सिर्फ एक बेनती है, बात होंदी है, बात साखी बनती है, ज्यों ज्यों अगे तुरदी फिर वो इतिहास का जन्म लेंदी है। इतिहास घटनावां हुण तुसीं इत्थे किसी डॉक्टर साहबान नूं बुलाओ, जिन्नी कोई गल मैं खोल के करनी उन्हें 2 मिनटां च कर देनी, क्योंकि वो इतिहासकार है, मैं कथाकार हाँ। मैं उस गल नूं रस भी भरन दा यतन करना है, संगत के हिरदे नूं टुंबे मैं तां भी यतन करना। सीधी जी गल मैं स्टेज ते कर लगा, गुरु ग्रंथ साहिब च इन्हां पुरातन घटनावां नूं वर्तमान विच ढालिया गया। यही कारण कि गुरु ग्रंथ साहिब सदियां बीतन तो बाद भी इहदा कोई शब्द जिहड़ा बया नहीं होना। बया शब्द वरतदे सां आपां ना, बासी, इहदा कोई शब्द बासी नहीं। हालांकि गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ वर्तमान इतिहास दीयां घटनावां ने, गुरु काल दीयां, भगत काल दीयां भी थोड़ियां जिहियां आपां इह वाचांगे ट्यूक मात्र। तुसीं देखो एक शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब च, भगत नामदेव जी का, सुल्तान पूछे सुन बे नामा, देखो राम तुम्हारे काम, ये हिस्ट्री है। रुदन करे नामे की माए, ये हिस्ट्री है। जदों आप पाठ करते हो, भुजा बांध पिला कर डारियो, हस्ती करो मूंड में मारियो, ये कबीर साहब का इतिहास है, तो रूहानियत भी है। जदों मुस मुस रोवे कबीर की माई, ये बारक कैसे जीवे रुगराई, हिस्ट्री भी है। जदों आप पाठ करते हो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर, गंग गुसायन गैर गंभीर, जंजीर बांध कर खरे कबीर, गुरमुखो ये हिस्ट्री भी है, तो रूहानियत भी है। उस तो अगे चलीए, जदों आप गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने, जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। लालो वर्तमान सिख गुरु नानक साहिब के वेले का, हिस्ट्री भी है, उस वक्त दीयां घटनावां भी ने। तो मैं एक बार बेनती की सी, गुरु नानक दी बाणी दे 4 शब्द बाबर दे हमले नाल संबंधित ते गुरु गोबिंद सिंह दे जफरनामे नूं बराबर रख के व्याख्या करो, दोनों एक दूजे की व्याख्या करनगे। बाबर बाणी ते जफरनामा। बाबर बाणी शब्द गुरु नानक साहब, चलो असीं भावें वो बाणी शब्द जुल्म का प्रतीक है, बाबर नूं शब्द कहे, उसे जोत ने फिर औरंगजेब का जदों भोग पाया, उन्हें जफरनामे के रूप में कहे। हजूर ने यह जिहड़ा शब्द लालो, ये की उहदे विच एक होर गल, उस विच वर्तमान हिस्ट्री भी है। आमन 78 है, जान 97, पूरे गुरु ग्रंथ साहिब सिर्फ इक्को थां सम्मत आया, बाकी किते भी सम्मत नहीं आया। वो जे कहो जी गुरु ग्रंथ साहिब इतिहास है जी, इत्थे किते लिखे बाबा कालू साहिब का नाम कोई नहीं, इहदे विच माता तृप्ता का नाम नहीं हैगा, बेबे नानकी का नाम नहीं। भावें ठीक है कजी कई बारी कई सिंह ये अर्थ कर देंगे, कबू साहिब देखिया भैन, वो उदाहरण में जो वरते जिवें माई शब्द है, पर इतिहास पक्षों तो नहीं ना। मैं एक दिन ये भी कहा सी, इसनूं महसूस ना करियो, गुरु ग्रंथ साहिब च हिस्टरी तो वखरा रिश्ता बनता गुरुआं दा। इतिहास कहता है भी गुरु अमरदास दे बापू का नाम बाबा तेजपान सी, गुरु ग्रंथ साहिब च आउंदा है बाबा तेजबान, ते उन्हां दे बारे उन्हां पिता नाम तेजपान। गुरु अंगद देव दे पिता का नाम बाबा फेरू आउंदा बाणी च, फीरन शह, फिर वसाया फेरूआन, फेरू दे पुत्र ने। भलो पहाल तेजो तना, तेजो तेजो मैनू बाबा तेजपान, तना दर्थ पुत्र। गुरु रामदास दे पिता का नाम है, कब कल ठाकुर हरदास तने गुरु रामदास सार अभार परे। बड़ा खुले दिल नाल इस बेनती नूं सुनियो। हिस्टरी कहती है कि गुरु ग्रंथ साहिब कहते बाबा फेरू पिता, बाबा तेजपान पिता, हिस्टरी ये कहेगी, पर रूहानियत कहती है नहीं, गुरु अमरदास दे प्यो का नाम अंगद देव है, ये दादे का नाम गुरु नानक है। इत्थे किहड़ा इतिहास खड़ा करांगे? सच है ना। जे तुसीं कहो जी लॉजिक नाल गल करो, दलील नाल, ते दलील गल खंडन कर रही है। सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यो दादे जे विहा पोता परवान। मेरी बेनती समझ गए ना जो मैं अर्ज करनी चाहना, भी ये पाठ करदे हां अपनी अकल का पहला मत्था टेकीए जोड़े खाने च।
ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ अर्थ नहीं करने, तेनू पढ़ के तेरे विचों अर्थ लभने। सुनो इस बेनती नूं। फिर दूजी गल, कदी पुत्तर प्यो तो पहला जम्मिया देखे? पहला प्यो वे ना, बाद च पुत्तर है। बाबा जी ने एक उदाहरण भी दी, रब लई पिता के जन्म के जाने पूत। पर गुरु अमरदास 25 साल गुरु अंगद देव तो वड्डा है, जिहड़ा छोटा है उन्होंने प्यो कह दिता, जिहड़ा वड्डा उन्होंने पुत बना के रख दिता। रबाबियां ने कहा गुरु घर दे गुरु साहिबान दे रबाबी, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता ते पोतरा, दो ही शब्द बचन हुंदा है। मैं सिर्फ आपनों एक बेनती करांगा कि गुरु ग्रंथ साहिब विच कुछ शब्द उस बाणीकार दे वर्तमान दी हिस्टरी दा जिक्र करदे ने, पर उस इतिहास नूं कहण दे बावजूद जुगो जुग अटल हो जाते। तुझके जहांगीरी वो जुगो जुग अटल अर्थ नहीं करेगी, एक दस्तावेज बादशाह दा। हुण देखो शब्द वर्तमान, सुली ते नारायण राख, सुली का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुली होए मुआ ना पाक। एक हिस्टरी है, सुली चढ़ के है। एक बचन तुसी होर पढ़दे हो हजूर दा, लेपना लागो तिलका मूल, दुष्ट ब्राह्मण मुआ होए कर सूल। ये ओ ब्राह्मण दा इतिहास है जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहिब नूं जहर देण वास्ते आया है। तां इतिहास ना, पर वो शब्द जुगो जुग अटल वाली रूहानियत मर नहीं दे रहा। अजकल बीमारी है। मैं तो कहना जदों एक शब्द असीं सारे बेनती करिए, एक महाराज जी का बचन कहे, हर जीओ तू सुख संपत रास, राख लियो भाई मेरे को। महाराज कहते ने, हे वैगुरु तू ही मेरी संपत्ति है, तू ही मेरा सब कुछ है, राख लियो भाई मेरे को। हे प्रभु जी मेरे भरा नूं रख लै, तुद आगे अरदास। ये शब्द गुरु हरगोबिंद साहिब की बुखार वेले गुरु जी ने उच्चारण किया है। जे असीं कहने जी बीमारी लिए अरदास नहीं करनी चाहिए, वेखो मैं बेनती करांगा साडी अवस्था नहीं हैगी। हजूर ने इतिहासक तथ्य भी दिते, शब्द दिते, पर वो सारा ज्ञान रूहानियत है, कला इतिहास नहीं हो। बड़े शब्द आप जी नूं मिलणगे गुरु ग्रंथ साहिब विचों, ईवन कि भगत एक दूजे का जिक्र करनगे। आ जिहड़ा शब्द ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब नवाज गुसैया मेरा मत है छत्र है। ਉਹਦੇ अखीर विच कहन लगे कि नामदेव कबीर तरलोचन सदना सैंतर है। हुण देखो नामदेव कबीर तरलोचन सदना चारे बाणीकार आ, ते रविदास साहब उन्होंने कोट कर रहे। एक सिर्फ उदाहरण होर दे के ये जिहड़ी पुराणिक घटनावां अज असीं वाचन लगे हाँ, ये बड़ी बड़ी बाणी च आउंदियां ने, ते गुरु तेग बहादुर ने सच्चे पातशाह ने रज के इस उदाहरणों की वरतों की। शब्द कह गोबिंद 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 संग नाम देव मन लीना, आठ दाम को छीपरो होयो लाखीना, बुन्ना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा, नीच कुला जोहलारो भयो गुणी गहीरा। रविदास ढवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संघार दर्शन पाया, सैन नाई बुतकारिया ए घर घर सुनिया, हिरदय वसिया पार ब्रह्म भगता में गणिया। चारे महापुरख बाणीकार ने, ते रामानंद का जिक्र नहीं किया। हालांकि इन्हां विचों कबीर जी दे गुरु रामानंद जी ने परमानंद का जिक्र नहीं किया, बेणी जी का जिक्र नहीं किया, पीपा जी का जिक्र नहीं किया। गुरु अर्जुन देव ने चारां का जिक्र किया। क्यों? क्योंकि उस वक्त का जिहड़ा मनु समाज है वो कहता सी कि रब की इबादत सिर्फ स्वर्ण जाति वाला कर सकता है। गुरु अर्जुन देव ने चार प्रमाण दिते, उन्होंने पुराण तो नहीं दिते। हालांकि भगतां ने क्या राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जहनता पुराने जी, वो वर्तमान विच अर्थ रख रहे। गुरु अर्जुन देव नूं पता है जात पात शिखर ते है, उन्होंने चारां उन्होंने चुनिया जिन्होंने लोग शूद्र कहते सन। क्या वो लोगो आ देखो कित्थे बंदगी करके पहुंच गए। ये बिद सुन के जाट रो, इसका मतलब ये बिद, ये साखी, ये घटना सुन के इसनों इस अर्थां च लैना, ये बिद सुन के मन रहे प्रभ की शरण विचार।